नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्राण शक्ति से कैसे योगी एक सिद्ध योगी बन सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और वही प्राण शक्ति का बढ़ाने का जो और एक कारण है वो है प्राणायाम। तो यहाँ पर प्राणायाम का महत्व क्या है इस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरा समाप्ति तक देखिए। बहुत ही अच्छा और गहन प्राणायाम का रहस्य यहाँ पर बताया गया है। भारतवर्ष में प्राणायाम का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रातःकाल, दोपहर व सायंकाल प्रत्येक मनुष्य के लिए पूजा, संध्या व प्राणायाम करना अत्यंत आवश्यक है। हिंदुओं के सभी धार्मिक कार्य प्राणायाम से ही आरंभ होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्राणायाम से मन के उसी कार्य में लग जाने से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। संसार में प्रत्येक वस्तु का संचालक यानी कि संचालन जीवन शक्ति करती है, और जो मानसिक संचार में विचार के रूप में रहती है उसी का नाम प्राण है। मनुष्यों के स्नायुओं से निरंतर निकलने वाली जीवन शक्ति को अधिकार में लाने की क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। यही प्राण शक्ति मांसपेशियों का चालन करती है और बाहरी जगत का अनुभव कराती है। वहाँ इसी से आभ्यंतरिक विचार उत्पन्न होते हैं। इसी शक्ति को हम पार्श्विक शारीरिक का शक्तिसार कहा सकते हैं। प्राणायाम द्वारा इसी शक्ति पर अधिकार करना योगियों का लक्ष्य होता है। जो इस शक्ति पर अधिकार कर लेता है वह स्थूल और सूक्ष्म जगत में अपनी स्थिति पर ही नहीं बल्कि सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्राण ही विश्व जीवन का सार है। इसके सूक्ष्म सिद्धांत पर सारे ब्रह्मांड का रूप प्रस्तुत हुआ है और यही दैवी शक्ति विश्व को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो प्राण का महत्व कितना महत्व है वो तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया। तो उसमें प्राणायाम का स्तर क्या है, वहाँ आपकी शक्ति को, आपकी प्राण शक्ति को कितना गहन, सूक्ष्म और शक्तिशाली बनाता है वो यहाँ पर और आगे बताया गया है। अंतिम लक्ष्य तक रूप प्रस्तुत हुआ है और यही दैवी विश्व को अंतिम लक्ष्य तक ले जाती है। सारा विश्व ही योगी का शरीर कहा जाता है, यानी कि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। जैसा यहाँ शरीर है जिसे पिंड कहा गया है, वैसे यहाँ ब्रह्मांड है, यानी कि पंच तत्व से शरीर बना है और पंच तत्व से ब्रह्मांड बना है। जिन पदार्थों से उसका शरीर बना है उसी से विश्व की उत्पत्ति हुई है। अर्थात जिस महाशक्ति के द्वारा सारे विश्व का संचालन हो रहा है उससे उसके शरीर को संचालन करने वाली शक्ति भिन्न नहीं है। अतः हम शरीर के ऊपर विजय प्राप्त करके अर्थ है प्रकृति की शक्ति के ऊपर अधिकार करना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? यानी कि जैसे आप शरीर को अधिकार प्राप्त कर लोगे शरीर पर, तो आपकी अधिकार सहजता से प्राप्त हो जाएगी प्रकृति पर भी, यानी कि पंच तत्वों पर भी। तो आगे कुछ इस तरह से बताया गया है। प्रकृति की सारी शक्तियाँ विश्व प्राण के ही भिन्न रूप में है, यानी कि प्राण के ही अलग अलग भिन्न है। प्राण से ही यहाँ विभिन्न नामधारी शक्तियाँ उत्पन्न होती है और प्राणों में ही लीन हो जाती है। सारांश यहाँ की इस विश्व की सब तरह की शारीरिक व मानसिक शक्तियों का आधार यही मूल प्राण शक्ति है। किसी भी पदार्थ में इन दोनों के सिवाय और कोई तीसरी चीज़ नहीं होती। योग के अनुसार प्राणायाम का वास्तविक अर्थ है वह साधन जिससे हम जीवन शक्ति, प्राण के रहस्य का ज्ञान और उस पर अधिकार प्राप्त करें। उक्त प्राण पर जिसने अपना अधिकार कर लिया उसने विश्व जीवन के मर्म को जान लिया, यानी कि जिसने इस पर अपना नियंत्रण कर लिया वह समुचित शारीरिक और समुचित संसार को अपने वश में कर लिया। यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, तो शरीर को वश में किया यानी कि ब्रह्मांड को वश में कर लिया, यानी कि पंच तत्वों को जीत लिया। उसके केवल अपने शरीर पर ही नहीं बल्कि विश्व के सब आकारवान जीवों और वस्तुओं पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार प्राणायाम, जिसके अर्थ है प्राण पर अधिकार, प्राणों का अधिकार, प्राणों का आयाम करना, प्राणों का बस में करना, वह साधन है जिसके द्वारा योगी अपने शरीर में विश्व जीवन का अनुभव और विश्व की सारी शक्तियों पर अधिकार प्राप्त कर पूर्णता प्राप्त करता है। प्राणायाम के अभ्यास के आरंभ में पसीना आने लगता है। फिर पद्मासन से बैठा हुआ योगी मेंढक की तरह उछलकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ और अधिक अभ्यास करने पर वह भूमि से ऊपर उठने लगता है और उसके पश्चात अन्य अद्भुत कार्य करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, जैसे कि स्तंभन, यानी कि वो अपने शरीर को वहीं पर खड़ा रखकर उसके शरीर को 10 लोग मिलकर भी ठस से मस नहीं कर सकते। आगे जैसा कि हमने कहा, आगे ही पहले ही बताया, शरीर पर कोई भी शक्ति का प्रभाव नहीं होता उस योगी के शरीर पर। योगी मानसिक तथा शारीरिक विकारों से परे हो जाता है। थोड़ा और अधिक अभ्यास करने से
उसमें भूचर ऐसी महत्वपूर्ण सिद्धि प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है जिससे कि वह समस्त प्राणियों को अपने वश में कर सकता है, यानी कि वह सभी संसारिक प्राणियों को अपने वश में कर लेगा। उस योगी को अगर से वहाँ प्राण विजय हो जाएगा और प्राणायाम से योगी का शरीर कामदेव की भांति अत्यंत सुंदर हो जाता है और वीर्य धारण करने से उसके शरीर से सुगंध निकलने लगती है। तो देखिए यहाँ पर क्या महत्व बताया गया है ब्रह्मचारी का, प्राण का और प्राणायाम का। तो पूरा देखिए और समझिए, पढ़िए उसे ठीक से। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में पूछिए। तो आगे कुछ इस तरह से है, शरीर कुछ दुबला परंतु बलवान और स्वस्थ हो जाता है। चेहरे पर एक अलग ही तेज ओज आ जाती है। आंखों में हीरे जैसी ज्योति चमकने लगती है। शरीर सुंदर, वाणी मधुर व सुरीली हो जाती है। सर्व प्रकार के रोगों से छुटकारा आ जाता है या पा जाते हैं। ब्रह्मचार्य स्थिर हो जाता है। अप्सराओं के आलिंगन करने पर भी वहाँ ब्रह्मचार्य से नहीं डगमगाता। अनाथ शब्द सुनाई देने लगता है। रजोगुण व तमोगुण का नाश हो जाता है और सत्वगुण स्वयं प्रकट हो जाता है। मन धारण करने पर जैसे कि मैंने आपको बताया, अनाथ शब्द सुनाई देने लगता है, रजोगुण व तमोगुण का नाश हो जाता है, मन धारण और ध्यान के उपयुक्त हो जाता है, मल त्याग वहाँ काम होता है, दृढ़ अभ्यास से दिव्य ज्योति प्राप्त हो जाती है। प्राणायाम के अभ्यास से संसार का स्थायी बनाने वाला राग रूप मोह शनै शनै नष्ट हो जाता है और धारणा ध्यान के लिए समर्थ हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। आगे तो वहाँ योगी उस असीम शक्ति को प्राप्त कर लेता है और उसी का यहाँ पर उदाहरण मनु महाराज ने कहा है। दहन्ते ध्यायमानं धातूनां ही यथा मलः तदेन्द्रियाणां दहन्ते दोषा प्राणस्य संशयाता। अर्थात जिस तरह सुवर्ण आदि धातु अग्नि में तपाने से उनका मैल दूर हो जाता है, उसी तरह प्राणायाम से इंद्रियों के दोष दग्ध हो जाते हैं, यानी कि जल जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। तपोना परम प्राणायामत्तो विशुद्धि निर्मलां दितित्यस्य ज्ञानस्यति। अर्थात प्राणायाम के बराबर दूसरा कोई तप नहीं है। इससे दोषों की नाश होती है और सत्वगुण की वृद्धि होती है और सभी सिद्धियाँ सहज प्राप्त हो जाती है, यही सिर्फ प्राणायाम करने से। तो प्राणायाम से 72,000 करोड़ नाड़ियाँ, एक योगी की जो 72,000 करोड़ नाड़ियाँ हैं वहाँ शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है और सहज ही सुषुप्ना से प्राण प्रवेश करना शुरू हो जाता है। अर्थात प्राणायाम के बराबर दूसरा कोई तप नहीं है। इससे दोषों की शुद्धि और ज्ञान की दीप्ति होती है। यहाँ बड़ा ही उत्तम साधन है। इसके सिद्ध होने से विवेक ज्ञान को आवृत्त करने वाले पाप और अज्ञान का क्षय हो जाता है तथा मन स्थिर होकर धारण के योग्य हो जाता है, यानी कि ध्यान और ज्ञान धारण के योग्य बन जाता है। प्राणायाम के समय प्रणों का उच्चारण ओम यानी कि अ उ मा इन 3 अक्षरों से ओम बना है, तीनों मात्राओं के साथ करने से पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। प्रणव मंत्र सभी पापों और बाधाओं को नष्ट कर देता है। इसका अभ्यास करने से योगी आरंभावस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी कि प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या महत्व बताया गया प्राणायाम का। तो ध्यान से समझिए, सीखिए, समझिए। यहाँ पर चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके समझ लेना ठीक से। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर पूछिए, मैं आपको तुरंत बता दूंगा। तो आगे कुछ इस तरह से बताया गया है। योगी के अभ्यास करने से योगी आरंभावस्था को प्राप्त कर लेता है। योगी के शरीर से पसीना निकलने लगता है। जब पसीने से शरीर तर हो जावे तो योगी को चाहिए कि वह हाथों को मल ले। शरीर में कपकपी होने लगती है, वह कभी कभी शरीर मेंढे की भांति उछलने लगता है। तो यहाँ थी प्राणायाम की अवस्था। तो प्राणायाम की अवस्था आखिर अवस्था में शरीर में पसीना आता है, शरीर में कपकपी उठती है, वह मेंढे की भांति उड़ने लगता है। तो तब उसके 72,000 करोड़ नाड़ियाँ सभी शुद्ध पवित्र हो जाती है और प्राणवायु सुषुप्ना में प्रवेश कर देती है। इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। तो यह है प्राणायाम का महत्व। तो जिससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर आपकी प्राणवायु को सूक्ष्म और सिद्ध कर देती है। तो यहाँ थी ये छोटी सी वीडियो प्राणायाम का महत्व पर। आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो ज़रूर पूछे। पसंद आया तो एक लाइक करना, शेयर करें ताकि सभी को पता चले ज्ञान के बारे में। सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबा के, ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहे और आपको ज्ञान बढ़ता रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में।